हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना। मीन्स ये पता करना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके, सो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले होल नंबर पार्ट देखते हैं। होल नंबर पार्ट कौन सा होता है? डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होल नंबर पार्ट होता है और डेसिमल के राइट साइड पे डेसिमल पार्ट होता है। तो हम कंपैरिजन जब करते हैं तो पहले होल नंबर पार्ट को देखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं और उससे कंपैरिजन से हमें नहीं पता चलता तो हम डेसिमल पार्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि होल नंबर पार्ट में 0 है और यहाँ पर भी होल नंबर पार्ट में 0 है, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए। तो हम जाएंगे डेसिमल पार्ट के पास। तो डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है। ओके, तो 3 और 4 में से 4 बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये वाला डेसिमल नंबर इस नंबर से बड़ा है। ओके, तो हम साइन कौन सा पुट करेंगे? हम साइन लगाएंगे इस तरह से। मीन्स इस साइन का मुंह बड़े नंबर की ओर खुला होना चाहिए। ओके, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये पार्ट खुला हुआ होता है और ये जो पॉइंट है ये छोटे नंबर को शो करता है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 0.3 इज लेस देन 0.4। नेक्स्ट है 0.07 एंड 0.02। ओके, तो होल नंबर में यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। डेसिमल में देखें तो डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पर 0 है और इस नंबर में भी 0 है। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट डिजिट के पास। तो नेक्स्ट है यहाँ पर 7 और यहाँ पर है 2। अब ये दोनों डिफरेंट है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। 2 और 7 में से 7 नंबर बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाला डेसिमल नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो हम साइन लगाएंगे इस तरह से और कैसे पढ़ेंगे इसे? 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02। ओके, नेक्स्ट है 3 एंड 0.8। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, इस नंबर को देखिए, ये होल नंबर है, इसके पास डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये होल नंबर है। ओके, जिस नंबर के पास डेसिमल नहीं होता है वो होल नंबर होता है और उसका डेसिमल लास्ट में होता है जिसे हम लगाते नहीं हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए चाहे तो आप डेसिमल लगा सकते हैं और डेसिमल के बाद एक 0 लिख दीजिए। इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर होल नंबर में 3 है और यहाँ पर होल नंबर में 0 है। तो 3 एंड 0 में से 3 बड़ा होता है, इसलिए ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो हम साइन लगाएंगे ये वाला। ओके, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 3 इज ग्रेटर देन 0.8। नेक्स्ट है 0.5 एंड 0.05। ओके, सो यहाँ पर होल नंबर में 0 है और यहाँ पर होल नंबर में 0 है, सेम है, दोनों इक्वल हैं। लेकिन डेसिमल पार्ट में डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है। ओके, सो 5 और 0 में से 5 बड़ा होता है, इसका मतलब ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो हम साइन लगाएंगे ये वाला और कैसे पढ़ेंगे? 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.23 एंड 1.2। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि होल नंबर में 1 है और यहाँ पर भी होल नंबर में 1 है, तो ये सेम है, तो इसे हमें पता नहीं लग रहा है। तो हम जाएंगे डेसिमल पार्ट के पास। तो डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 है, ये भी सेम है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है और यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 है और यहाँ पर 0 है, तो 3 एंड 0 में से 3 बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाला डेसिमल नंबर बड़ा है, तो हम साइन लगाएंगे इस तरह से और पढ़ेंगे 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2। डेसिमल के बाद हम कितने भी 0 लगाएं, इससे नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट है 0.099 और यहाँ पर है 0.19। ओके, कुछ बच्चे इसको इस तरह से पढ़ेंगे 19। डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट आती हैं उन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं, और क्यों पढ़ते हैं ये मैंने एक पिछली वीडियो में बताया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर होल नंबर में 0 है, यहाँ पर भी 0 है। डेसिमल पार्ट में आप देखेंगे तो डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पर 0 है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है, तो हम बाकी नंबर्स को नहीं देखेंगे। ओके, बस यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। सो 0 और 1 में से 1 बड़ा है, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा है, तो हम साइन लगाएंगे
ये वाला। ओके, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर बड़ा नंबर देखते हैं 99 और यहाँ पर छोटा नंबर देखते हैं 19, तो उन्हें लगता है कि ये नंबर बड़ा है। पर आपने ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद हर डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं और एक एक डिजिट को हम कंपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है 1.5 एंड 1.50। तो डेसिमल के बाद कितने भी जीरो हम लगा सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर क्योंकि 2 डिजिट है तो यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम चाहें तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे। सो इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों नंबर सेम है, 1.50 1.50। ओके, मीन्स ये इक्वल है, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है 1.431 एंड 1.490। ओके, होल नंबर में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये दोनों इक्वल हैं, सेम है। तो हम जाएंगे डेसिमल नंबर में। डेसिमल की जस्ट बाद 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो इससे भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम जाएंगे नेक्स्ट डिजिट। तो 4 के बाद यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। सो 3 एंड 9 में से 9 नंबर बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाला डेसिमल नंबर बड़ा है, तो हम यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है 3.3 एंड 3.300। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर होल नंबर में 3 है और यहाँ पर होल नंबर में 3 है। यहाँ पर डेसिमल के बाद भी 3 है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 है और यहाँ पर 2 जीरो और हैं। तो हम चाहते हैं तो इसमें 2 जीरो और लगा लेंगे। मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद एंड में हम जीरोस लगा सकते हैं, बीच में जीरो ऐड नहीं कर सकते, जैसे हम यहाँ पर जीरो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एंड में हम जीरोस लगा सकते हैं। तो अब ये दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ पर भी इक्वल का साइन आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि वो इसे 3.3 और इसे 3.300 पढ़ते हैं और इसे बड़ा समझते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने पहले होल नंबर देखना है, उसके बाद डेसिमल पार्ट में एक एक डिजिट को कंपेयर करना है। ओके, और डेसिमल के बाद अगर यहाँ पर ज़्यादा डिजिट है यहाँ पर कम है, तो आप लास्ट में जीरो पुट करके उनको इक्वल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 5.64 और यहाँ पर है 5.603। होल नंबर में 5, यहाँ पर भी 5 सेम है। डेसिमल पार्ट में सबसे पहले 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ये भी सेम है। उसके नेक्स्ट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से हम पता करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। 4 एंड 0 में से 4 बड़ा होता है, इसलिए ये वाला डेसिमल नंबर बड़ा है। सो ग्रेटर का साइन यहाँ पर लगाएंगे। 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने डेसिमल कंपैरिजन सीखा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।